सभी विद्यार्थियों का केवीएस पीजीटी हिंदी के इस सेशन में फिर से एक बार अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा की भक्तिन बिना देर किए। और पसंद आए और आपको लगे परीक्षा उपयोगी है तो जरूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी और वीडियो भी देखें अगर टाइम निकाल के, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पर्यायवाची, तत्सम तद्भव शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे जो व्याकरण वाले हैं जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ये पाठ परिचय चल रहा है अभी। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। प्रमुख पुरस्कार इन्हें मिले हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए मिला 1983 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 में और निधन 1987 इलाहाबाद में। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, अन्य 3 स्तंभ हैं प्रसाद, पंत और निराला जी, तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्र के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखाई देती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उन श्रृंखला की कड़ियां 1942 इस उस समय की अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। भक्तिन महादेवी जी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। अब कुछ संवाद हैं जो भक्तिन द्वारा बोले गए हैं, पाठ में आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि ये शब्द, ये वाक्य किसने बोले हैं या ये बात किसने कही है, तो इस तरह से प्रश्न ये आ सकते हैं परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं।
ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौक सकित है, और बाकी का रहा। दूसरा संवाद है, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन में गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। तीसरा संवाद है, ऊ बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, तनिक हाथ बटाए ले तब ऊ कुछो करिया धरिया ना, बस गली गली गावत बजावत फिरिया। अगला संवाद, तुम पचे का बतिया 50 बरिस से संग रहित है। अगला संवाद, हम कुकुरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार पचे के छाती पे हो रहा भूजब और राज करब, समझे रहो। तो ये इतने संवाद है जो भक्तिन द्वारा बोले गए हैं पूरे संस्मरण में। और ये देखते हैं कुछ कठिन शब्द जो जिनके अर्थ परीक्षा में आ सकते हैं। तुम पचे का अर्थ है तुम लोगों से, दुर्वह का अर्थ है जिसे ढोना कठिन हो, अलगौजा का अर्थ होता है बंटवारा, नहर का अर्थ होता है मायका, विधात्री अर्थात जन्म देने वाली माँ, पुरखिन बुजुर्ग महिला, राब होता है गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस को राब कहते हैं, दुर्लभ जिसे पार करना कठिन हो, कुंचित का अर्थ होता है सिकुड़ी हुई, तुषारापात का अर्थ होता है ओले बरसाना, हत बुद्धि का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो, होरहा का अर्थ होता है हरे अनाजों का आग पर भुना रूप, झूसी गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास का स्थान है जहाँ प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई थी। भैहू छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। जिठौत मतलब जेठ का पुत्र। अजिया ससुर अर्थात पति का दादा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है महादेवी वर्मा जी से जो परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुई थी। इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था। इनकी माता का नाम हेमा रानी देवी है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जो भागलपुर जिले के महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। माताजी इनकी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। इन्होंने चित्रकला, संस्कृत, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया था। क्राफ्टवेल्थ कॉलेज प्रयाग से इन्होंने इंटर तथा प्रयागराज विश्वविद्यालय से एमए किया है। इन्होंने महादेवी वर्मा जी इलाहाबाद महिला विद्यापीठ की कुलपति और प्रधानाचार्य भी रही हैं। महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। महादेवी वर्मा कृति यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। ये परीक्षा में कई बार पूछा है कि यामा में किन किन रचनाओं का संग्रह है, तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संकलन है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। ये भी परीक्षा में आता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका 1930 में लिखी थी। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित है। महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। तो ये भी परीक्षा में आता है कि इनके प्रिय प्रतीक क्या हैं, तो दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक हैं। और देखिए जी महादेवी जी की पहला काव्य संकलन भी पूछा था, तो निहार इनका पहला काव्य संकलन है। और निहार की भूमिका किसने लिखी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने निहार की भूमिका लिखी है। और महादेवी जी किस दर्शन से प्रभावित है, तो महादेवी जी बौद्धों के दुखवाद से प्रभावित हैं। महादेवी वर्मा जी एक कुशल चित्रकार भी थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो प्रारंभिक रचना इनकी कहाँ प्रकाशित होती थी, चांद पत्रिका में। महादेवी वर्मा जी को छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न आते हैं। महादेवी वर्मा जी के शब्दों में छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। महादेवी वर्मा के शब्दों में दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। विनय मोहन शर्मा जी ने कहा है महादेवी वर्मा जी के बारे में, छायावाद ने महादेवी वर्मा जी को जन्म दिया है और महादेवी वर्मा ने छायावाद को जीवन दिया है। विनय मोहन शर्मा ने क्या कहा है, छायावाद ने महादेवी वर्मा जी को जन्म दिया है
और महादेवी वर्मा जी ने छायावाद को जीवन दिया है। महादेवी वर्मा जी को महिषी नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, महादेवी वर्मा जी ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद की आलोचना की है। देखिए ये बहुत ही, अगर आपको ये तथ्य नहीं पता होगा तो परीक्षा में गलत हो सकता है, क्योंकि ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। छायावादी, इनकी सारी रचनाएं छायावादी ही हैं, फिर भी इन्होंने छायावाद की आलोचना की है। सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद की आलोचना की है। तो अगर परीक्षा में आ गया, अगर आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा है, ये तथ्य नहीं जानते हैं, तो आप गलत कर देंगे। महादेवी वर्मा जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। तो ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। महादेवी जी छायावाद की लघुत्रयी या वर्मात्रयी में भी शामिल हैं। तो ये लघुत्रयी या वर्मात्रयी है, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, शब्दपर्णा 1959, संधिनी 1965, अग्निरेखा 1990, ये मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं गीत वर्ष, परिक्रमा, सीकर, वर्षा सुंदरी के प्रति, जाग तुझको दूर जाना, जाग बेसुध जाग, प्रथम आयाम, हिमालय, संभाषण। महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार और स्मृति चित्र। महादेवी जी के संस्मरण हैं पथ के साथी, मेरा परिवार, पथ के साथी 1936, मेरा परिवार 1972, संस्मरण 1983 और स्मृति चित्र 1973। निबंध रचनाएं हैं इनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962, छड़दा 1956 और संकल्पिता 1969। ललित निबंधों का संग्रह है छड़दा 1956। इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं, कुछ पुरस्कार हमने पाठ परिचय में पढ़े हैं और कुछ ये भी हैं इम्पोर्टेंट है। जो महादेवी वर्मा को 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। 1956 में भारत सरकार ने साहित्य की सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 1934 में नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार भी मिला इन्हें। 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक मिला और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ? 1900 में इलाहाबाद में, 1902 में प्रयागराज में, 1907 में फर्रुखाबाद में या 1905 में संयुक्त प्रांत में। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ, ऑप्शन स सही है। महादेवी वर्मा की रचना यामा में किन गीतों का संकलन है? तो निहार, रश्मि और नीरजा, उपर्युक्त सभी। तो महादेवी वर्मा जी की रचना यामा में उपर्युक्त सभी गीतों का संकलन है। निहार, रश्मि, नीरजा सभी का संकलन है। महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना अनुवाद है? सांध्य गीत, यामा, अग्निरेखा या सप्तपर्णा? तो सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद है, तो यही रचना ऑप्शन द सही होती है। कौन सी रचना संस्मरण है? तो स्मृति चित्र, मेरा परिवार, संस्मरण, उपर्युक्त सभी। तो ये सारी रचनाएं संस्मरण हैं। स्मृति चित्र, मेरा परिवार और संस्मरण, उपर्युक्त सभी रचनाएं संस्मरण हैं। महादेवी वर्मा जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो मेरा परिवार, नीरजा, यामा या उपर्युक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका उत्तर होगा स, यामा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी जी को सक्सेरिया पुरस्कार किस रचना पर मिला है? यामा पर, नीरजा पर, मेरा परिवार पर या सांध्य गीत पर? तो महादेवी जी वर्मा जी को नीरजा पर सक्सेरिया पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, सक्सेरिया पुरस्कार, पद्म भूषण या उपर्युक्त सभी? तो महादेवी वर्मा जी को उपर्युक्त सभी पुरस्कार मिले हैं। महादेवी वर्मा जी की किस रचना में पशु पक्षियों, गाय, हिरण आदि का वर्णन है? स्मृति चित्र में, मेरा परिवार में, पथ के साथी में या श्रृंखला की कड़िया में? तो महादेवी वर्मा जी की रचना मेरा परिवार में पशु पक्षियों, गाय, हिरण आदि का वर्णन है।
महादेवी वर्मा जी की किस रचना महादेवी जी की रचना गिल्लू और भक्तिन आदि किस प्रकार की रचनाएं हैं? निबंध है, कहानी है, या संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, या काव्य गीत है? तो इसका उत्तर होगा संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, गिल्लू और भक्तिन दोनों। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी काव्य पंक्तियां हैं? प्रसाद जी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, बेबी हालदार की, या महादेवी वर्मा की? तो ये मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिटाज चली, ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा जी की किस रचना में संकलित है? पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, या श्रृंखला की कड़ियां? तो भक्तिन महादेवी वर्मा जी की स्मृति की रेखाएं में संकलित है। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए। उपर्युक्त पंक्तियों में लेखिका किसका वर्णन कर रही है? तो भक्तिन का, लक्ष्मी की पुत्री का, विमाता का, या सास का? तो ये वर्णन लेखिका यानी महादेवी जी भक्तिन का कर रही हैं। भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र में आए भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को में रेखांकित शब्द चूड़ा कर्म का क्या अर्थ है? तो चूड़ा कर्म हाथ में चूड़ा पहनना, चूड़ा, चाय बनाना, सिर मुड़वाना, या कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा सिर मुड़वाना। चूड़ा कर्म अर्थात सिर मुड़वा लेना। तब भक्तिन सबसे कहती घूमी ऊ बिचारी तो दिन रात काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटा लो। यहाँ भक्तिन किसके बारे में कह रही है? अपनी बड़ी बेटी के बारे में, अपनी बड़ी जेठानियों के बारे में, लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में, या अपनी छोटी बेटी के लिए? तो इसका उत्तर होगा लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में ये वाक्य भक्तिन ने कहा है। भक्तिन के पास घर में कितने रुपए गड़े रखे थे? 6 रुपए 5 पैसे, 5 बीसी और 5 रुपया और 2 रुपए। तो भक्तिन के पास 5 बीसी और 5 रुपया उनके घर में, उसके घर में उसने गाड़ के रखे हुए थे। देखिए अब ये सब चीजें अगर परीक्षा में आ गई, अगर आपने पूरा पाठ नहीं पढ़ा है तो इसका उत्तर कैसे दे पाएंगे? कोई जरूरी नहीं जो सारे अभ्यास में कराए जाए वही प्रश्न परीक्षा में आए। तो इसलिए पाठ एक बार पढ़ना जानना जरूरी है, ताकि वहाँ कहीं से भी कोई भी वाक्य पूछ लिया जाए तो दिमाग में जरूर आ जाए कि ये वाक्य किसने कहा है, या ये पैराग्राफ किस कहानी से या किस संस्मरण से या कहाँ से आया हुआ है। तो ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, पहला पार्ट भी पूरा देखिएगा और ये दूसरा पार्ट भी पूरा देखिएगा। संस्मरण की नायिका भक्तिन का कहानी में असली नाम क्या है? सरस्वती, मुनिया, लक्ष्मी, या रानी? तो संस्मरण की नायिका भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी है। भक्तिन की कितनी बेटियां हैं? 2, 3, 4 या केवल 1? तो भक्तिन की इस कहानी में 3 बेटियां हैं। भक्तिन का विवाह कितने वर्ष की आयु में हो गया था? 9 वर्ष, 5 वर्ष, 11 वर्ष, या 7 वर्ष? तो भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हो गया था और 9 वर्ष की अवस्था में उसका गौना हो गया था। भक्तिन के अनुसार भक्तिन और लेखिका कितने वर्षों से एक साथ रह रही हैं? तो भक्तिन के अनुसार यहाँ पूछा जा रहा है, तो भक्तिन के अनुसार 50 वर्षों से लेखिका और भक्तिन एक साथ रह रही हैं। तो खत्म होती है मेरा ये सेशन, और उम्मीद है आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी जरूर होगा और परीक्षा में आपको इससे भरपूर सहायता मिलेगी। आप सब पूरी वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको उनके लिए शेयर भी करिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मन में जो भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं जरूर उत्तर दूंगी। धन्यवाद।